आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। जो याद कर कर के थक चुके हैं, याद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तो आसानी से हम लोग कैसे याद करेंगे, सबसे सरल तरीके से बताने वाले हैं। आप इसको देखिए, पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप है मेरे पास, गिनती लिखेंगे। गिनती किस हिसाब से लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। अब उल्टा गिनती लिखेंगे, जिस हिसाब से यहां से लिखते आ रहे हैं, अब इसका उल्टा लिखेंगे। इसका उल्टा क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4। इतना करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास? सभी में 4 से भाग दे देंगे। कितना से? सब जगह 4 से भाग दे देंगे। सभी में 4 से भाग दे दिए। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि सभी में रूट लगा देंगे। सभी में रूट लगा देना है। रूट लगाते हैं। अब इसका आंसर लिखने वाले हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 0 का कितना होगा, कोस 30 का कितना होगा। अब इसका आंसर लिखने वाले इसका तरीका क्या है? जब 0 को, अब ध्यान रखिएगा, जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है। लेकिन इसी का उल्टा है कि जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। कहने का मतलब क्या हुआ? नीचे जब भी कोई संख्या आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या आ जाए, ऊपर 0 होता है, वो 0 होता है। लेकिन जब नीचे तुम्हारे पास 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है। लेकिन जब 0 को किसी संख्या से भाग देती है तो क्या आएगा? 0। और 0 का वर्गमूल 0, क्योंकि 0 गुना 0 0 ही तो होगा। ठीक है ना? अब आगे हम 1 का वर्गमूल 1, ऊपर है ये, नीचे कितना है? 4। 4 का वर्गमूल 2। इसको कट लगा लो, कट रहा है, जो कट रहा है उसको काटना पड़ता है। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1। लेकिन ये 2 बाहर निकलेगा, इसलिए हम लोग इस पे रूट चढ़ा देंगे 1/√2। क्या ये 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो रूट इस पर चढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन 4 निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काटेंगे पहले, 4 1 का 4, रूट अंडर 1 है ना, 1 का वर्गमूल 1। ठीक। उसी तरह इसमें जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया गया है तो वो 0, आंसर 0। और 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसको कट लगाओ। ठीक है। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। ऊपर कितना आया? 1। 1 का वर्गमूल 1। लेकिन नीचे कितना है? 2। क्या 2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा तो मतलब रूट चढ़ा हुआ रहेगा 2 पर। या ये 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा तो मतलब रूट चढ़ा हुआ रहेगा 3 पर। 4 का वर्गमूल बोलो 2। अब इसको कट लगा दे, 4 1 का 4। रूट के अंदर कितना बचा? 1 बचा। 1 का वर्गमूल। अब दोनों का यह है ना, निकल चुका है। बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। मतलब साइन और कोस का सारा आंसर इसमें निकल चुका है, डिग्री वाला। अब हमें चाहिए 10। क्या चाहिए? 10। अब 10 कैसे बनता है? tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है। और 10 में कितना डिग्री का मान चाहिए? मान लो हमें चाहिए tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो थीटा जहां जहां लगा हुआ है सब जगह 0 सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? 0। ठीक है। tan थीटा है तो क्या सेट करेंगे? 0 डिग्री। साइन थीटा तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? 0 डिग्री। और यहाँ पर कोस थीटा है तो क्या लगा देंगे? कोस 0 डिग्री। अब देखो इस टेबल में जो हम लोग निकाले हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? साइन 0 डिग्री का मान 0। कोस 0 डिग्री का मान 1।
जब जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो। देखो जब जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो होता है जीरो। तो tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया? tan 0 डिग्री का मान जीरो है। मान लो कि तुम्हें निकालना है कि tan 90 का मान कितना होगा। tan 90 का मान कितना होगा? तो पहले फार्मूला ये लिख देना कि tan 90 का मान tan थीटा बराबर क्या पड़ा है? tan थीटा बराबर sin थीटा बटा थीटा की जगह 90 दिए हैं, थीटा बराबर 90 sin थीटा बटा cos थीटा, वही लिखे हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। थीटा मेरा यहाँ पर 90 है, इसलिए थीटा पर जहाँ थीटा जितना रहेगा हर जगह थीटा की जगह पर उतना ही रहेगा। तो sin 90 का मान और cos 90 का मान देखेंगे। देखो इस टेबल में sin 90 का मान कितना निकाले थे हम लोग? sin 90 यहाँ पर है कितना? 1। अब cos 90 देखते हैं। cos 90 मान कितना है? अब बता चुके हैं कि जब किसी संख्या को जीरो से भाग दे दिया जाता है, यहाँ पर बताया था जब किसी संख्या से जीरो से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है? अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित लिखेंगे हम लोग। इसका क्या निकाल दिए हम लोग? अपरिभाषित। अब आगे बात करते हैं, ये तो 10 निकल जाएगा। अब आगे बात करते हैं उल्टा वाला। साइन का उल्टा हम लोग क्या पढ़े हैं? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का मान कोसेक 0 डिग्री। पहले साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब साइन उल्टा होगा तो इसका मान भी उल्टा होगा। तो 0 को उल्टा कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले 0 लिखिए। उल्टा होगा कब? जब इसके नीचे कुछ होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा? पहले से 1 होगा। तो उल्टा कैसे होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया। जब किसी संख्या को 0 से भाग दे दिया जाता है, बता चुके हैं यहाँ पर, जब किसी संख्या को 0 से भाग दे दिया जाता है उसका आंसर क्या आता है? अपरिभाषित। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। और हम लोग एक निकालते हैं किसी का, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। और हम लोग क्या पढ़े कि कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। जब कोस 45 का मान 1/√2 है तो सेक 45 कितना होगा? सेक 45 कितना होगा? यही स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे कि सर जब कोस स्टेप उल्टा होता है सेक थीटा, जब कोस का उल्टा कीजिएगा तो आपका मान भी उल्टा होगा। मान भी उल्टा कर देंगे। कोस 45 का मान कितना है? 1/√2। √2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ आएगा? नीचे। अब 1 से जब किसी को भी डिवाइड किया जाता है यही आएगा ना, √2 ऊपर वाला आंसर सेक 45 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जितना भी दिया हुआ डिग्री इसके अंदर साइन कोस टेन, कोस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कोसेक, टेन के उल्टा कोस, सभी का मान इस विधि से बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए।